होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो जो शिक्षा यात्रा की हम सीयूसीईटी और सीयूटी के लिए मॉक क्वेश्चंस की जो सीरीज लेके आए थे, आज हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन सीरीज में सेकंड डे होगा। आज हम इसके क्वेश्चन सीरीज को खत्म करके, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को खत्म करके, कल हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे। तो आपको ये सीरीज काफी पसंद आ रही होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट बिलो इन कमेंट बॉक्स एंड लेट अस नो। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस बेसिकली। देखिए, आज जो हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली वो चीज वो क्या है, वो हमारे पास साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। हमें क्या पता है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू π/2। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि थीटा 1 - x है, तो ये चीज क्या होनी चाहिए आपकी, कॉस इनवर्स 1 - x। तो -2 साइन इनवर्स x शुड बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 - x। ये चीज हमको पता लग गई यहां से। तो हम देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली। तो -2 साइन इनवर्स एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स -x। ये भी हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x। ऑलराइट, तो अब हम इसको देखते हैं। आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, 2 साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x। कॉस इनवर्स को आप पहले ये 2 को इधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ कॉस इनवर्स 1 - x। यहां से आप बोल सकते हैं कि 1 माइनस, या हम सीधा 2 साइन इनवर्स -x को भी हम वैसे वो कर सकते थे, सीधा साइन इनवर्स, इसको हम सीधा लिख सकते थे। हमें क्या पता है 2 साइन इनवर्स x क्या होता है, मैंने आपको पहले भी आइडेंटिटी बता रखी है। देखिए, 2 साइन इनवर्स x होता है हमारे पास, 2 साइन इनवर्स x हमारे पास क्या होता है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 - x²। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स -x है, ये हम 2 को यहाँ नहीं लेके जा रहे हैं, हम सीधा ई पे 2 साइन इनवर्स -x लगा देते हैं। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू -x अंडर रूट ऑफ 1 - x² इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 - x। तो आप इसको साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल। हमें पता है कि कॉस थीटा यहां से हो जाएगा 1 - x, और हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू पता लगा सकते हैं। साइन थीटा होता है रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो जाएगा रूट के अंदर 1 - 1 - x का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये जाएगा साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 - 1 - x का होल स्क्वायर। अब देखिए, साइन इनवर्स दोनों तरफ आ गया, तो अब आप इसको हटा रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पास हो जाएगा 2 - x अंडर रूट ऑफ 1 - x² इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 - 1 - x²। हो जाएगा 1 - 1 प्लस x² माइनस प्लस 2x। ये चीज हो जाएगा, ये भी माइनस ही रहेगा, तो 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 2x माइनस x² अंडर रूट के अंदर, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 2 - x अंडर रूट ऑफ 1 - x²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएगी, 0 और 1, 2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। होप यू गेट द प्रॉब्लम। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 says that the principal value of cot inverse 1/√3। कॉट इनवर्स 1/√3 की आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। आपको क्या पता है कि कॉट थीटा की वैल्यू कहां पे 1/√3 होती है। कॉट थीटा की वैल्यू कहां पे 1/√3 होती है, थीटा इक्वल्स टू π/6 पे। क्योंकि हम पता है कि टेन π/6 क्या होता है, √3। सो 10π/3 क्या होता है, √3। तो ऐसे हमारे पास कॉट π/3 क्या हो जाएगा, 1/√3। तो थीटा π/6 नहीं, थीटा π/3 पे हमारी इसकी वैल्यू। So our option number D will be our correct answer. Hope you are getting this question। देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन आपके काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको इनको सबको ध्यान में रखते हुए करना है और अच्छे से इनको सॉल्यूशन इनके करने हैं। अब हम आते हैं अपने 32 क्वेश्चन में। 32 क्वेश्चन हमारा कहता है कि आपको निकालना है cos इनवर्स cos 7π/6। आपको ये वैल्यू निकालनी है बेसिकली। ऑलराइट, तो देखिए 7π/6 को cos इनवर्स cos
7 पाई बाय 6। अब आपको ये जो 7 पाई बाय 6 है, आपको बहुत से बच्चों के जो सीधा 7 पाई बाय 6 लगा देंगे, लेकिन वो गलत होंगे। आपको उसको सही अप्रोच पता होनी चाहिए कि आपकी कॉस की वैल्यू किस और किसके बीच, किस चीज के बीच में लाई करती है बेसिकली। तो कॉस की जो रेंज होती है वो आपकी 0 से पाई होती है, लेकिन 7 पाई बाय 6 आपका बड़ा होगा पाई से। तो आप क्या करेंगे, 7 पाई बाय 6 क्या होता है, पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। और कॉस कहाँ नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी। तो आपके पास हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आप इसको लेके आएंगे तो हो जाएगा पाई-पाई/6। तो आप अब ये 7 पाई बाय 6 की जगह 5 पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं। तो कॉस के इनवर्स के अंदर कॉस 5 पाई बाय 6 इसका आंसर हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 6 तो हो जाएगा 5 पाई बाय 6। Alright. Hope you are getting this question. Now moving ahead with question number 33. Question number 33 says that the value of cos inverse -1. Cos inverse -1 की आपको वैल्यू निकालनी है। पहले आपको पता होना चाहिए कि cos inverse माइनस थीटा क्या होता है। cos inverse माइनस थीटा होता है, cos inverse माइनस थीटा होता है पाई माइनस cos inverse थीटा। पाई माइनस cos inverse थीटा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाई माइनस cos inverse 1। cos inverse 1 क्या होता है बेसिकली 0, तो पाई माइनस 0 is equals to पाई। So your option number B will be your correct answer. Now moving ahead with question number 34. Question number 34 says that sin inverse x minus cos inverse x is equals to पाई बाय 6। आप क्या करिए, दोनों तरफ पाई बाय 3 को ऐड कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। क्योंकि हमें पता है कि ये चीज पाई बाय 2 कब होती है, पाई बाय 2 ये चीज तब होती है जब ये पूरा cos इनवर्स x होगा। क्योंकि हमें पता है sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे से sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 होगा। तो cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos इनवर्स x प्लस पाई बाय 3। तो यहां से हो जाएगा 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। यहां से हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके की, देखिए x इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, cos पाई बाय 6। cos पाई बाय 6 में वैल्यू क्या होती है cos की, √3/2। So our option number A will be our correct answer. Now moving ahead with question number, the value of question number 35, the value of sin cot inverse x is equals to, let cot inverse x is equals to थीटा। अब देखिए वैसे आप अगर इसमें ना शॉर्ट अप्रोच लगाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। हमें पता होना चाहिए कि cot इनवर्स x को हम साइन इनवर्स के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए आपको अगर नहीं पता है तो हमें पता है कि cot थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा x, मतलब क्या हो जाएगा ये b हमारे पास आ गया x और p हमारे पास आ गया 1। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट थीटा आ गया हमारे पास यहां से। अब हम लगा सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें थीटा मिल गया साइन इनवर्स एक्स, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। So our option number B will be your correct answer. Now moving ahead with question number 36. Question number 36 हमारे पास देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, हमें कुछ चीज दी हुई है, बेसिकली हमें वैल्यू निकालनी है cos 1/2 cos इनवर्स 1/8 की। ठीक है, हमें अब इधर पे हमें क्या पता, हम देखिए इस क्वेश्चन का अप्रोच करने की थोड़ी सी आपकी अप्रोच अलग होनी चाहिए। देखिए क्या करते हैं हम 1/2 ऑफ cos इनवर्स 1/8 को आपने थीटा मान लेना है, तो यहाँ पे से हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/8। अब आप क्या करिए, आप इसको थीटा के टर्म्स में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। 1 प्लस cos 2 थीटा, cos थीटा को आप cos 2 थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा यहां से, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो हम ये लगा देते हैं फॉर्मूला, हमारे पास हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 1/8
अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर, तो बेसिकली हो जाएगा 9/16 अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा 3/4। तो आप यहां से 3/4 सीधा ले सकते हैं, आप इधर पर रख दीजिए। आपको थीटा मिल गया यहां से cos इनवर्स 3/4, तो आप इस पूरे की जगह पे cos इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स 3/4 क्या हो जाएगा आपके पास 3/4। So your option number A will be your correct answer. Hope you are getting this question. This question is quite easy, but was related to some quite concepts which you have learned or which you should learn. All right. Now coming to question number 37. Question number 37 says that sin inverse theta plus basically sin inverse x by 5 plus cos inverse 5/4 is equals to pi by 2. तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि sin inverse theta plus cos inverse theta is equals to pi by 2. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि cos inverse theta यहाँ से क्या हो जाएगा cosec इनवर्स 5/4। अब देखिए आपको cosec इनवर्स 5/4 को cos में टर्न करना चाहिए, तो हो जाएगा cosec इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू थीटा। तो cosec थीटा यहां से हो जाएगा आपका 5/4। बेसिकली ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो आपका बेस क्या होगा, बेस आपका यहाँ से 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ से cos थीटा लिख सकते हैं सीधा, वो क्या हो जाएगा b/h दैट इज 3/5। तो आप थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 3/5 भी यहां से सीधा लिख सकते हैं। होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ मूविंग ऑन, तो हमें यहां से हम थीटा में वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपली, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स 3/5। तो थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी cos इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू ये थीटा मान लेंगे, सो थीटा डैश मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे भी हमने थीटा ले रखा है। ठीक है, तो अब ये cos इनवर्स थीटा नहीं है, बेसिकली cos इनवर्स x/5 है। x/5 इज इक्वल्स टू 3 cos इनवर्स 3/5। तो देखिए आप यहां से बोल सकते हैं कि x/5 इज इक्वल्स टू 3/5, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 3। सो योर D will be your correct answer. Now moving ahead with question number 38. Question number 38 says that tan inverse sin cos सब दे दिया इसने हमको। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को करने के लिए आपको क्या करना होता है, हमने कल भी इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसमें क्या करना होता है, आपको बाहर से अंदर की ओर लेके आना है। ठीक है, मतलब यहां सॉरी अंदर से बाहर की ओर लेके आना है। cos इनवर्स को आप सबसे पहले साइन में चेंज करिए, तो हम क्या करते हैं cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2/3 को हम मान लेते हैं थीटा, तो यहां से हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2/3। यहां से हम साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, √3 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर दैट इज 1। तो p मिल जाएगा हमें यहाँ से p 1/√3 हमारा आ जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। तो साइन के अंदर साइन इनवर्स 1/√3 हमारे पास हो जाएगा √3। तो tan साइन के अंदर साइन इनवर्स 1/√3, तो ये हो जाएगा tan के अंदर 1/√3। tan के अंदर 1/√3 बेसिकली क्या चीज होती है, tan में tan इनवर्स 1/√3, तो tan कब 1/√3 होता है, tan 1/√3 होता है आपका π/6 में, तो आपका π/6 will be your correct answer. Hope you are getting this question. Now moving ahead with question number 39. Question number 39 says that the largest interval lying in -π/2, π/2 for which the function is defined. आपको फंक्शन को डिफाइन करना है बेसिकली। तो आपको क्या पता है कि cos इनवर्स ये कोई आपको फंक्शन दे रखा है, आपको पता लगाने की कहां पे डिफाइंड होगा। What you know that for this to be exist, ये आपका अगर आपको ये एग्जिस्ट करवाना है तो आपको जो x/2 -1 ये चीज आपकी ये कहां पे होनी चाहिए, ये आपकी x/2 -1 जो होनी चाहिए आपकी -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो और log के लिए, log एग्जिस्ट करने के लिए जो cos x है ये आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन ही होना चाहिए, इक्वल्स टू भी नहीं होना चाहिए, केवल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
ठीक है, अगर हम अब इन दोनों चीजों को देखें, पहले हम यहाँ पे नीचे वाले को सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो ये हमारे पास हो जाएगा, हम +1 -1 करते हैं, मतलब +1 कर देते हैं तीनों तरफ, तो ये जाएगा 0, फिर हो जाएगा x/2, फिर हो जाएगा 2, फिर हमने किया तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, सॉरी x जो है वो आपको 0 से 4 के बीच में लाई करेगा। तो x आपका 0 से 4 के बीच में लाई करेगा और cos x आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो cos x आपका ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होता है, जब x आपका कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, तो x आपका -π/2 से π/2 और x आपका 0 से 4 के बीच में। तो अगर आप इनको फिर देखेंगे, तो अगर हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं व्हाट इज दिस, कि x जो है आपका 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, जिसमें 0 इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 इक्वल्स टू में है और यहाँ पे नहीं है, तो 0 इंक्लूड, π/2 नॉट इंक्लूड। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 says that the domain of the function f(x) is equals to this। तो सबसे पहले तो आपका दो फंक्शन दे रखे, देखिए एक ये है मतलब साइन इनवर्स वाला, एक डिनोमिनेटर वाला। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0। ये इक्वल्स टू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इक्वल्स टू होगा तो डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में रहेगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा तो सॉल्व नहीं हो सकता। एक तो ये है, दूसरा आपको जो x-3 है वो किस किस के बीच में लाई करना चाहिए, जो आपका x-3 है वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, हमें पता है साइन इनवर्स थीटा के लिए थीटा जो है -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो आपका यहाँ से हो जाएगा x² शुड बी लेस देन 9 और यहाँ हो जाएगा x 2 और 4 के बीच में, और यहाँ से हो जाएगा x² इज लेस देन 9, इट मीन्स दैट x शुड बी इन बिटवीन -3 एंड 3। ऑलराइट, और यहाँ पे बोल दी कि x जो है वो 2 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो अब आपको पता लगाना पड़ेगा कि अब आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, अगर आपको मतलब इतना आइडिया नहीं है तो मैं बेसिक लोग के लिए बता रहा हूँ। ये -3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है। ये बोल रहा है कि x जो है वो यहाँ होगा इन ये एरिया में, ये बोल रहा है कि x यहाँ होगा। तो आपको कॉमन एरिया क्या है, ये वाला, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 2 से 3 के बीच में। ठीक है, आप देखिए 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल लेस देन इक्वल्स टू है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड with question number 41। question number 41 says that the principal value of tan inverse cot 43 π/4। तो देखिए आपको cot को चेंज करना आना चाहिए पहले तो। cot को tan थीटा में अगर आपने चेंज करना है, cot थीटा है आपके पास, तो इसको tan थीटा में मैं लिख सकता हूं। देखिए मुझे पता है कि tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है, बेसिकली tan π/2 माइनस थीटा होता है आपका π/2 माइनस थीटा आपका cot थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे पहली बात तो cot 43 π/4 दिया, काफी बड़ा दे रखा है, आप इसको थोड़ा शॉर्ट में लेके आइए। 43 π/4 है, 43 π/4 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 पाई प्लस 3 π/4 लिख सकते हैं इसको। 10 पाई बेसिकली एक इवन आ जाएगा, 10 पाई प्लस 3 π/4, ये फिर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आप इसको cot 43 π/4 को आप सीधा सीधा cot 3 π/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप cot 3 π/4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 π/2 माइनस थीटा, दैट इज 10 π/2 माइनस 3 π/4। ऑलराइट, तो यहाँ tan इनवर्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 10 π/2 माइनस 3 π/4। तो देखिए अभी 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे कैंसिल आउट होना हो तो कहना गलत बात होगी, बट स्टिल हम ये लेके चलते हैं। 10 इनवर्स से 10 हमारा रिटेलिएट हो जाता है, बोल सकते हैं हम। तो π/2 माइनस 3 π/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -π/4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 says that the trigonometric equation sin inverse x is equal to 2 sin inverse a has a solution for। sin inverse x आपका 2 sin inverse a है। पहले तो आप इस 2 sin inverse a को आप चेंज करिए sin inverse में केवल। आपको मैंने भी पहले ही बताया था थोड़ी देर पहले कि 2 sin inverse x क्या होता है। 2 sin inverse a क्या होगा, sin inverse 2a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ऑलराइट, तो आप देखिए इसको, तो 2 साइन इनवर्स ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स
इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 2a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ऑलराइट, तो x इज इक्वल्स टू ये चीज आ गई। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, अब इसके बाद सॉल्यूशन कब होगा, जब आपका जो आपका 2 साइन इनवर्स ए था, या आपका पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो आपका ये साइन इनवर्स 2a 1 रूट 1 माइनस ए स्क्वायर है, ये आपका किससे भी किसके बीच में होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इधर पे भी ना देखें तो हम यहाँ पे 2 साइन इनवर्स ए के बीच में देख लेते हैं। ठीक है, कि 2 साइन इनवर्स ए आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए, इक्वल्स टू भी लगेगा। और साइन इनवर्स ए आपका माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में होना चाहिए। तो अब देखिए कब माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में होगा, जब आपका ए की वैल्यू कहां से कहां किस किस के बीच में होगी, -1 बाय रूट 2 से 1 बाय रूट 2 के बीच में। ठीक है, अब देखिए इन सारी इक्वेशन में कौन सी चीज सेटिस्फाई कर रही है। बेसिकली हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि ए जो आपका मॉड अगर उसका ले लेंगे तो वो क्या होगा, 1 बाय रूट 2 से छोटा होना चाहिए। होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 says that the value of sin inverse this plus sin minus sin inverse this। ठीक है, आपको ये दे दिया उसने। अब आपको पता लगाना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप यहां से लिख सकते हैं सीधा कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y क्या होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये फॉर्मूला वैसे मैंने आपको करा रखा है, लेकिन तब भी मैं आपको एक और बार बता देता हूं। ये बेसिकली होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 12 बाय 13 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25 माइनस 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 13 का स्क्वायर आपके पास 169 हो जाएगा। तो देखिए आप इस चीज को जब से जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, साइन इनवर्स आपके पास आ जाएगा 12 बाय 13 इंटू 4 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 इंटू 5 बाय 30। तो आप इनको सॉल्व करेंगे 48 माइनस 15 अपॉन 65। 48 माइनस 15 कितना होता है बेसिकली 33 अपॉन 65 साइन इनवर्स के अंदर है। ठीक है, अब साइन इनवर्स थीटा है ये आपका बेसिकली। ऑलराइट, साइन इनवर्स 33 बाय 65 आपके पास आ गया है। देखिए अब साइन इनवर्स 33 बाय 65 क्या होता है, आप इसको ये लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस 50 साइन इनवर्स 56 बाय 65। बिल्कुल आप इसको ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 56 बाय 65 आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना 56 और 33 65 आपका ये आ रहा है साइन इनवर्स 33 बाय 65। अगर मैं बोलूं ये कॉस इनवर्स 56 बाय 65 होगा, बेसिकली ये चीज आपका कॉस इनवर्स 56 बाय 65 होगा। 56 बाय 65 होगा तो आप इसको साइन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 56 बाय 65 भी लिख सकते हैं। Hope you are getting this. Now moving on to question number 44. Question number 44 says that let x belongs to 0, 1. The set of all x such that sin inverse x is greater than cos inverse x is the interval। ठीक है, हमें इंटरवल पता करना है। तो देखिए मैं cos इनवर्स x को क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ कि sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 माइनस ऑफ sin इनवर्स x। अभी साइन इनवर्स x इस तरफ आएगा तो 2 साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स x
विल बी ग्रेटर देन पाई बाय 4। तो ये चीज मेरे पास आ जाएगी। और अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूंगा तो बेसिकली हो जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 क्या होता है, x शुड बी ग्रेटर देन 1/√2। ठीक है, तो हमारा x जो है वो 1/√2 से बड़ा होगा। सो हमारे पास यही हमारे पास ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू 1/√2 से बड़ी हमारे पास आ रही है। ऑलराइट, so our option number B will be our correct answer. Now moving ahead with question number 45. Question number 45 says that sin inverse x plus cos inverse 5/4 is equals to pi by 2. यही क्वेश्चन हमने अभी पिछले भी कर रखा था, जहां पे हमने क्या किया कि cosec इनवर्स को हमने cosec इनवर्स 5/4 को हमने cos इनवर्स x by 5 से इक्वेट करा, क्योंकि हमें पता है कि sin इनवर्स x by 5 प्लस cos इनवर्स x by 5 आपका क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। तो ये cosec इनवर्स 5/4 है, तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x by 5। आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x के लिए आपकी 3 आ जाएगी। होप यू आर गेटिंग दिस प्रॉब्लम, दिस इज वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। Now moving ahead with question number 46. Question number 46 says that 6 sin inverse x square minus 6x plus 8.5 is equals to pi। आपको दे रहेगा 6 sin inverse एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5 इज इक्वल्स टू पाई। अब देखिए सबसे पहले तो 6 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, हो जाएगा साइन पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5। देखिए मैंने इसी में 2 स्टेप कर दिए, क्योंकि आपके पास ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आप इसको जल्द फटाफट से करने की कोशिश करिएगा। तो पाई बाय 6 हो जाएगा साइन पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5। एक्स साइन पाई बाय 6 क्या होता है, बेसिकली 1/2, 1/2 बोल तो 0.5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5। ऑलराइट, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा बेसिकली x माइनस 2 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 4 आ गई, देन x इज इक्वल्स टू, इन तीनों में से हमारे पास 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 सेज दैट रेंज ऑफ fx इज इक्वल्स टू ये इतना, हमें इसकी रेंज निकालनी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है। साइन इनवर्स x की रेंज हमारे पास होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। साइन इनवर्स x की रेंज हमारे पास क्या आती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। टेन इनवर्स एक्स की रेंज हमारे पास क्या आती है, टेन इनवर्स एक्स की रेंज मैंने आपको बहुत बार पहले भी, जब मैंने सबसे पहले जो इससे पहले हमने सीरीज कवर करी है, सो मैंने आपको डिस्कस कराई है कि टेन इनवर्स एक्स की रेंज भी आपकी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आती है। ठीक है, मैं इक्वल्स टू ले रहा हूँ, चलिए मैं इक्वल्स टू भी ले लेता हूँ। ठीक है, और सेक इनवर्स एक्स की मेरे पास रेंज आती है 0 से पाई, लेकिन पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं है। तो 0 से पाई लेकिन पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं होगा, ये हमारे पास आती है कुछ इस तरीके की। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों का एडिशन कर रहा हूँ, इन तीनों का एडिशन कर रहा हूँ। तो देखिए पहले तो माइनस पाई, मतलब इन तीनों का मैं एक रेंज लूंगा तीनों के लिए, और मैं इसको फिर ऐसे करके सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको ऐसे सॉल्व करना चाहूंगा तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि माइनस पाई बाय 2 मेरे पास माइनस पाई हो गया, लेकिन ये क्या कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 सेज दैट cot इनवर्स n by pi इज ग्रेटर देन pi by 6। आपको दे दिया कि cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन pi by 6, तो आपको वैल्यू निकालनी है। आप यहां से लिख सकते हैं कि cot इनवर्स n by pi is greater than pi by 6। तो cot इस तरफ जाएगा तो ये जाएगा n by pi will be greater than cot pi by 6। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ cot pi by 6 की वैल्यू मेरे को पता है क्या होती है, n by pi
पहले तो मुझे ये भी पता लगाना है कि कॉट इनवर्स थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइन रहती है। कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है? देखिए, कॉट इनवर्स की जो आपकी रेंज होती है, ये मैंने आप पहले भी लिखा है कि कॉट इनवर्स की रेंज आपकी 0 से पाई होती है। तो मुझे पता है कि ये बोल रहा है कि पाई बाय 6 से बड़ा, तो ये किससे छोटा होना चाहिए? पाई से छोटा होना चाहिए। तो अब ये कॉट पाई हो जाएगा एक तरफ, और एन बाय पाई आपकी कॉट पाई से कॉट पाई बाय 6 के बीच में आएगी। ठीक है। और अगर मैं लिखूं तो एन की वैल्यू आपकी आएगी पाई कॉट पाई से, फिर से मैं इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, हम लोग फिर से मैं इसको इरेज करके आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। ठीक है। देखिए, ये है मेरे पास क्वेश्चन कुछ, कि कॉट इनवर्स थीटा की वैल्यू, कॉट इनवर्स एन बाय पाई इज ग्रेटर देन पाई बाय 6। अब आपको पता करना है कि कॉट की वैल्यू बेसिकली कहाँ पे डिफाइंड रहती है। तो कॉट की वैल्यू डिफाइंड रहती है आपकी 0 से पाई में, तो आपके पास जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है, इसकी जो रेंज आती है वो पूरी रियल नंबर ही होती है। ठीक है। तो आप इसमें पुट तो कुछ भी कर सकते हैं एन बाय पाई में, लेकिन आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 से पाई बाय 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में आएगी। लेकिन ये बोल रहा है कि आपको क्लियरली कि आप क्या करिए कि उसकी वैल्यू पाई बाय 6 से बड़ी है, तो आप क्या करेंगे? कॉट इनवर्स एन बाय पाई विल बी ग्रेटर देन पाई बाय 6 बट स्मॉलर देन पाई। क्लियर है? तो यहां पे से आप ये अप्रोच लगाएंगे। तो अगर मैं दोनों तरफ कॉट ले लूंगा तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा कि एन बाय पाई की जो वैल्यू है मेरे पास वो आएगी एक तरफ तो √3, और एक तरफ मेरे पास आ जाएगी माइनस ऑफ इन्फिनिटी की। कॉट पाई को हम लेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है। तो हमने लिया, हमने इसको सॉल्व किया, तो एन बाय पाई हमारे पास ये हो गया। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि एन की वैल्यू जो है आपकी वो √3 पाई से छोटी आ रही है। √3 पाई से छोटी आ रही है, हमें पता है कि एन की √3 पाई मतलब लगभग लगभग 5 पॉइंट कुछ होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 ही आ सकती है। ठीक है। Now moving ahead with question number 49. Question number 49 says that cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equals to 3 pi. So हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हमें निकालना है। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर ये भी पाए है, ये भी पाए है, ये भी पाए है, तब ये 3 पाई हो सकता है। तो cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई, तो x इज इक्वल्स टू cos पाई। cos पाई क्या हो जाएगा? यहाँ से cos पाई हो जाएगा -1, और ऐसे ही y भी हो जाएगा -1, z भी हो जाएगा -1। तो एक्स वाई हो जाएगा 1, वाई जेड हो जाएगा 1, जेड एक्स हो जाएगा 1, तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा आपके पास 3। सो यार ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 सेज दैट साइन के अंदर cot इनवर्स 1 + x, cos के अंदर tan इनवर्स x, ये आपका इक्वल है। तो आपको पता लगाना है कि आपके पास क्या चीज होगी। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेसिकली। कॉट इनवर्स 1 + x को आप सबसे पहले तो साइन इनवर्स में चेंज करिए। आपको पता है कि हमने इसको थीटा मान लिया, तो कॉट थीटा आपके पास हो गया 1 + x/1। तो इधर से आपका बेस क्या आ गया? 1 + x, परपेंडिकुलर आ गया 1, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? p² + b², 1 + 1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 + x² + 2x का अंडर रूट। ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो आप इसको tan इनवर्स x को m मान लीजिए, तो इट इंप्लाइज दैट tan m इज इक्वल्स टू x। ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका ये परपेंडिकुलर हो गया x, बेस हो गया 1, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? √1 + x²। तो आप यहां से लिख सकते हैं सीधा cos क्या हो जाएगा? b/h, दैट इज 1/√1 + x²। ठीक है। तो m यहां से ये भी लिखा जा सकता है, और यहां से थीटा क्या लिखा जा सकता है? थीटा लिखा जाता है कॉट इन सॉरी साइन इनवर्स p/h, दैट इज 1/2 + x² + 2x। अब आपको इन थीटा और एम देखिए हम पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा साइन के अंदर साइन इनवर्स के अंदर 1/x² + 2x + 2 इज इक्वल्स टू कॉस के अंदर
cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहां से लिख सकते हैं कि 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/√x² प्लस 1। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू x² प्लस 1। तो देखिए x² से x² कैंसिल होगा तो 2x हमारा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। सो आवर ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 says that the value of x satisfying the equation this is equals to। ठीक है, आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो बेसिकली आप क्या करिए, 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 में इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/√1/3 आप इसको लिख सकते हैं बेसिकली। ऑलराइट, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 3 tan इनवर्स x 3 tan इनवर्स m क्या होता है बेसिकली। 3 tan इनवर्स m के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो 3 tan इनवर्स m क्या होता है, देखिए 3 tan इनवर्स m क्या होता है, tan इनवर्स 3m माइनस m क्यूब अपॉन 1 माइनस 3m स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो इधर पे हम लगा देते हैं। तो tan इनवर्स 3 अपॉन 2 प्लस √3 माइनस 1/2 प्लस √3 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इट इज 1 माइनस 1/3x। इसको आप दोनों तरफ सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 ऑफ 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस √3 का होल क्यूब अपॉन 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्यूब बस एक ही बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1/3x इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 3/3x अपॉन 3x माइनस 1/3x। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ कुछ इस तरीके की इक्वेशन बच जाएगी। अब जब आप इस इक्वेशन को आगे जाके सॉल्व करेंगे तो आपके पास इनमें से क्या वैल्यूज आ जाएंगी, इनमें से आपके पास सीधी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 2। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आपने स्किप कर देना है एग्जाम में, क्योंकि ये काफी ना लंबा क्वेश्चन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो काफी काफी लंबा जाएगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करिए, या तो आप जस्ट वैल्यू पुटिंग से करिए या आप इनको स्किप कर दीजिए, और जो 50 में से 40 करने हैं उनमें से जो 10 स्किप करें, आप इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करिएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 52 हमको बोलता है कि cot इनवर्स दिस प्लस cot इनवर्स दिस प्लस cot इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू। देखिए बेसिकली ये चीज क्या है, अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, cot इनवर्स a माइनस cot इनवर्स b। ऐसे ये चीज क्या है, cot इनवर्स b माइनस cot इनवर्स c। ऐसे ये चीज क्या है, cot इनवर्स c माइनस cot इनवर्स a। ठीक है, तो आप इन सबको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। देन योर ऑप्शन A will be your correct answer. Now moving ahead with question number 53. Question number 53 says that if u is equals to this thing and आपको ये चीज निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, √10 अल्फा को, चलिए 10 अल्फा को आप क्या करिए 10² x मान लीजिए, तो आपके पास हो जाएगा u is equals to cot इनवर्स 10x माइनस tan इनवर्स 10x। ठीक है, ये चीज आपके पास हो जाएगी। तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो cot 10x को आप cot π/2 माइनस x लिख सकते हो, तो हो जाएगा π/2 माइनस x, तो हो जाएगा π/2 माइनस 2x। अब आप u आपको मिल गया है π/2 माइनस 2x। ठीक है, तो आप क्या करिए 2x की वैल्यू निकालिए, यहां से क्या हो जाएगा u प्लस 2x हो जाएगी π/2
माइनस यू। एक्स की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4 माइनस यू बाय 2। अब आपको 10x से तो निकालना है बेसिकली। 10x क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 अल्फा। तो ये चीज आपकी दोनों तरफ अगर आप 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 10 अल्फा। So option number A will be a correct answer. Now moving ahead with question number 54. Question number 54 says that the positive integral solution of tan inverse x plus cos inverse this is equals to sin inverse 3 by root 10. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है बेसिकली इसका। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास एक अप्रोच होती है, आप उसको लगाएंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू, हम इसको सीधा सीधा कॉस को हम tan में चेंज करेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 अपॉन 1। ठीक है, अब आप क्या करिए, दोनों इसको इस तरफ ले जाएंगे, या आप ऐसा करिए दोनों तरफ वो कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन y 1 माइनस x इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3। तो आप इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 3y माइनस 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 10 अपॉन y प्लस 3। ये आपका 3 से छोटा ही होगा, तो x की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। y की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है 2। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 7। तो देखिए x की वैल्यू 1, y इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2, y इक्वल्स टू 7। ऑप्शन नंबर A will be your correct answer. Now moving ahead with question number 55. Question number 55 says that sin inverse this thing is equals to 2 tan inverse ax. तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको साइन में चेंज करिए। 2 tan इनवर्स ax को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 इंटू, इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3x अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स 3x है, तो 2 tan इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ax, 2 tan इनवर्स ax। तो यहां से हमारा a सीधा सीधा इक्वेट हो गया, a इक्वल्स टू हमारा 3 आ गया। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं, बस हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan साइन इनवर्स 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 tan इनवर्स m। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो यहां से हमारी ये अप्रोच काम आ जाएगी। होप यू आर डूइंग ग्रेट। 56 क्वेश्चन में आते हैं हम। द वैल्यू ऑफ साइन 2 tan इनवर्स 1 by 3 प्लस cos tan इनवर्स 2 रूट 2 इज p by q, देन pq इज, ये चीज आपको करनी है। तो आप क्या करिए, साइन 2 tan इनवर्स 1 by 3, तो 2 tan इनवर्स थीटा भी यहाँ पे हमने लिख रखा है कि क्या होता है, साइन इनवर्स 2 by 3 अपॉन 1 प्लस 1 by 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं देखूं तो प्लस कॉस के अंदर, अब इसमें कॉस के लिए भी फॉर्मूला होता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। कॉस के लिए होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 8। तो 1 कॉस इनवर्स के अंदर है। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 8, तो जाएगा 2 अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 9, तो ये जाएगा 10 अपॉन 9 प्लस कॉस के अंदर कॉस इनवर्स है आपका 1 अपॉन रूट 9। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, तो 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, तो जाएगा 3 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3। आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14 अपॉन 50। सो योर ऑप्शन P अपॉन Q, P आ गया आपके यहाँ से 14, Q आ गया आपके यहाँ से 15। तो अगर आप 15 इंटू 14 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 बोलता है कि cos इनवर्स 2 अपॉन 3x प्लस cos इनवर्स 3 अपॉन 4x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो क्या करते हैं, cos इनवर्स 2 अपॉन
3x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 3/4x। ये चीज हमारे पास होगी। देखिए पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स समथिंग विल बी साइन इनवर्स समथिंग। तो साइन इनवर्स 3/4x हो जाएगा ये इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/4x। ठीक है, अब आपके साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स इन दोनों में से किसी एक को भी, या तो इसको साइन में चेंज करिए या इसको कॉस में चेंज करिए। तो बेटर क्या होगा आपके पास, आप इसको करिए। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4x इज इक्वल्स टू थीटा। तो आपके पास आंसर हो जाएगा 3/4x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। 3/4x आपके पास साइन थीटा हो जाएगा, तो आप यहाँ से कॉस थीटा क्लियरली निकाल सकते हैं। बेसिकली कॉस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर। तो कॉस थीटा हो जाएगा आपके पास 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 9/16x²। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो बेसिकली हो जाएगा ये, इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 16x² माइनस 9/4x। ठीक है, ये चीज आपके पास आ गई। अब देखिए, अब हम आगे करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ गया हमारे पास। हम इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे इसकी जगह पे। तो हम देख सकते हैं कि 2/3x कॉस इनवर्स है ये इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 16x² माइनस 9/4x। तो यहाँ से कॉस कॉस दोनों सेम, अगर हम इसको कॉस क्या ले लेंगे तो कॉस कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो ये फिर हमारे पास ऐसा आ जाएगा कि इनके एंगल जो है वो क्या होंगे, मतलब इनकी जो अंदर क्वांटिटी है वो क्या होगी, इक्वल होगी। 16x² माइनस 9/4x, x से x कैंसिल, 4 इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 8/3 इज इक्वल्स टू, दोनों साइड स्क्वायर भी कर देंगे तो हाथों हाथ ये हो जाएगा 16x² माइनस 9। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 16x² इज इक्वल्स टू 9 प्लस 64/9, ये हो जाएगा 81 प्लस 64। ठीक है, 81 प्लस 64 हमारे पास होता है 145, तो 145/9। तो x² की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, क्या हो जाएगी 145/16, 9 जाए 144। तो बेसिकली x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, it implies that x is equals to under root 145/12। अब देखिए ये आपका अंडर रूट p/q देखा, तो p आपका हो गया 145, q आपका हो गया 12। तो 145 माइनस 12 आ गया आप करोगे तो चीज क्या होगी 133। Hope you get this question. Now moving ahead with question number 58. Question number 58 says that sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equals to 3 pi by 2. Then the value of x raised to power 100 plus y raised to power 100 plus z raised to power 100 minus this thing. ठीक है, तो देखिए हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये इक्वल्स टू पाई बाय 2, तब ये 3 पाई बाय 2 होगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ से sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू sin इनवर्स y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स z। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1। ये तीनों चीज हमारे पास 1 के इक्वल आ गई। तो देखिए 1 की पावर 100 तो 1, 1 की पावर 100 फिर 1, 1 की पावर 100 फिर 1, माइनस 3/1 प्लस 1 प्लस 1। तो हो जाएगा बेसिकली आंसर हो जाएगा हमारे पास 2। होप यू गेट दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 58। Question number 58 says that the value of cos inverse cos 5 pi by 3 plus sin inverse sin 5 pi by 3। ठीक है, अब आपको इसमें देखना होगा कि आपके पास क्या ये एंगल कहाँ लाई कर रहे हैं। 5 pi by 3 आपका क्या होता है बेसिकली 2 pi माइनस 5 by 3। तो देखिए cos के लिए तो ये चीज सही है, क्योंकि आप अगर AST से लगाएंगे, यहाँ पे सारे एंगल होते हैं, यहाँ पे साइन होते हैं, यहाँ पे tan होते हैं, यहाँ पे cos होता है, तो यहाँ पे cos तो एग्जिस्ट कर जाएगा, कॉस तो एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन क्या कॉस यहाँ पे एग्जिस्ट कराना होता है, नहीं होता है, क्योंकि कॉस हमें 0 से पाई बाय 3 के बीच में चाहिए होता है। इसको आपको 0 से पाई बाय 3 के बीच में लाना है, लेकिन यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, तो 0 से पाई के बीच में पाई बाय 3 हो जाएगा। बात तो समझिएगा। और ऐसे साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 3 है, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसको भी हम, वैसे हम इसको साइन 5 पाई बाय 3 को सिंपली लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा ना लिखते हुए हम लिख देंगे cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स
साइन माइनस पाई बाय थ्री। ऐसा माइनस क्यों किया हमने? क्योंकि टू पाई में से माइनस कर रहे हैं तो एंगल ऊपर को ना जाके नीचे को आ रहा है, तो हमने माइनस पाई बाय थ्री कर दिया। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास बेसिकली टू पाई माइनस पाई बाय थ्री कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय थ्री, और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय थ्री। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय थ्री हो जाएगा पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय थ्री, आपके पास जीरो आ जाएगा। तो बेसिकली ये चीज आपकी जीरो के इक्वल आ गई। 59 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 60. Question number 60 says that cos inverse minus 1 by 7 plus sin inverse minus 1 by 7 is equals to, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। cos inverse x plus sin inverse x इज इक्वल्स टू पाई बाय टू। ये बहुत सिंपल का क्वेश्चन, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये इतना मतलब लॉन्ग जाएगा, लेकिन आपके पास यही क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं एग्जाम में फटाफट। तो ये पाई बाय टू हो जाएगा, cos पाई बाय टू आपका जीरो हो जाएगा। Hope you get this question. Now moving ahead to question number 61. Question number 61 says that the number of solution of sin inverse x plus sin inverse 1 minus x is equals to cos inverse x. ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है बेसिकली। देखिए, आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स। cos इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? आप ऐसा लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हमने क्या किया है? cos इनवर्स x की जगह पे हमने पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स x रख दिया, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय टू होता है, तो cos इनवर्स x से हमने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी है सेंटर। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये इधर को जाएगा तो टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 बाय 1 माइनस x ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो आप बेसिकली क्या करिए, साइन इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस टू साइन इनवर्स x। ये तो आप कर सकते हैं ना, पाई बाय टू माइनस टू साइन इनवर्स x। अब देखिए, अब आपके पास यहां से क्या चीज आ जाएगी? आपके पास यहां से आ जाएगी, या अगर आप इनको ना बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में आप x की वैल्यू पुट कर लेना वहां पे, तो लेकिन यहाँ पे हम अभी एक्सट्रीम वर्जन कर रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, इसको मैं फिर आगे ऐसे कंटिन्यू करूंगा कि पाई बाय टू माइनस, अगर यहाँ पे मैं पाई बाय टू, पहले तो मैं दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, फिर मैं पाई बाय टू ऐड कर देता हूँ, तो हो जाएगा पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स 1 बाय x 1 माइनस x हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, फिर cos इनवर्स इस तरफ जाएगा तो 1 माइनस x इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेसिकली ये हो जाएगा 1 माइनस टू ऑफ साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर, और 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, तो बेसिकली हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली x 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1 बाय, ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। तो बेसिकली x इक्वल्स टू 0 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। मूव ऑन, तो हम मूव ऑन करते हैं। हमें क्या देते हैं कि x बिलोंग्स टू R such that cos x mod of cos x is greater than or equals to mod of sin x, and इंटरसेक्शन ऑफ 0 to 2 पाई। हमें इसका बेसिकली हमें क्या पता है कि हमें निकालना है कि ये चीज किस चीज के इक्वल होगी। और हमें पता है कि इसका ग्राफ क्या होगा। देखिए cos x कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा? cos x एग्जिस्ट करेगा 0 से पाई बाय 4, फिर होगा यूनियन होगा 3 पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, फिर होगा 7 पाई बाय 4 से 2 पाई। ठीक है, अब आपको इसका कॉमन वो निकालना होगा, बेसिकली इसके कॉमन रीजंस निकालने होंगे।
तो ये हमारे पास देखिए हमने कैसे किया इसको, cos x का रीजन लेंगे आप, मॉड cos x होगा यहाँ पे 0 से π/4 में होगा। फिर आप sin x का मॉड देखेंगे तो 3π/4 से 5π/4 होगा। फिर हमारे पास 0 से 2π था, हमने इसको 0 से 2π ना लेते हुए हमने इनके उसमें ले दिया इसको, तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं। तो बेसिकली ये हमको कहीं पे आंसर नहीं दिख रहा है, तो हमारा इसमें यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो बेसिकली पहले तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड में आप इन क्वेश्चन को स्किप करेंगे, स्किप। लेकिन फिर आप सेकंड राउंड में आएंगे, आप देखेंगे कि आपके 40 क्वेश्चंस अगर पूरे नहीं हुए, तब आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन। If alpha comma beta are different values of x, satisfying the equation cos x plus b sin alpha x is equals to c। ठीक है, तो आपको पता लगाना है ए बी सी आर कांस्टेंट है जहां पे, एंड देन tan alpha plus beta is equals to। ठीक है, आपको एक्स अल्फा और बीटा आपको उसमें क्या देगा, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू सी। ऐसे आप लिख सकते हैं ए कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी। ये चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लीजिए इनको। ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ए कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा। अब आप क्या करेंगे कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस बी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू 0। देखिए अब मैं ए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ -2 ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ऐसे बी के साथ में लिख सकता हूँ 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डॉट साइन अल्फा माइनस बीटा बाय। ठीक है, ये इक्वल्स टू 0 लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 2 साइन अल्फा, अगर मैं साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दोनों तरफ से कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से बोल सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0 आएगा। लेकिन ये इक्वल डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि आपका उससे लेकर के अल्फा और बीटा डिफरेंट वैल्यू है, अल्फा और बीटा डिफरेंट वैल्यू, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो बाकी इसमें टर्म बचेंगे, बेसिकली ये होगा बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये चीज आपका 0 आ जाएगा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 उस तरफ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बी अपॉन ए। सो योर ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो आपको इस क्वेश्चन को और कैसे तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है कि एक्स अल्फा और बीटा को दो वैल्यू ले लीजिए, ए पाई बाई 3 और ए को पाई बाई 6। तो आपको पता है कि पाई पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 आपका 90 हो जाएगा, 90/2 45 हो जाएगा। तो 10 मतलब जो भी आपकी वैल्यू आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। अब आपको ए और बी निकालना होगा। बेसिकली आपने लिखा ए कॉस पाई बाई 6 है, तो कॉस पाई बाई 6 मतलब ऐसे ही कुछ आ जाएगा, ए बाई 2 प्लस बी रूट 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू ए रूट 3 बाई 2 प्लस बी बाई 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्योंकि एक को पाई बाई 6 ले लीजिए, एक को पाई बाई 3 ले लीजिए। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 2 से 2 तो आप हर जगह कैंसिल कर दीजिए, ए रूट 3 माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू बी रूट 3 माइनस 1। तो यहाँ से आपका रूट 3 माइनस 1 रूट 3 कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल्स टू बी आ गया। अब देखिए इन ये दोनों ऑप्शन तो आपके कैंसिल आउट हो गए, बचा आपका ए अपॉन बी और बी अपॉन ए। अब आप इसको ऐसे अंदाजा लगाइए कि ए को फिर आप पाई बाई 2 रख दीजिए, मतलब अल्फा को एक बार पाई बाई 2 रख दीजिए और बीटा को एक बार 0 पुट कर दीजिए। फिर आपके पास दो वैल्यू, इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ऐसे ऑप्शन डी आ जाए। ये होता है एलिमिनेशन ट्रिक। Now coming to question number 64. Question number 64 says that tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z equals to pi by 2. Then हमें फिर पता लगाना है कि कैसे होगा। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि tan inverse x plus tan inverse y
इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस ऑफ टेन इनवर्स जेड। ये हो जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स जेड। ठीक है, तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वन बाय जेड। ठीक है, आप यहाँ से देखते कि एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वन बाय जेड। फिर हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, एक्स जेड प्लस वाई जेड अच्छा ये बेसिकली वन बाय जेड हुआ टेन इनवर्स वन बाय जेड। एक्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स वाई। बेसिकली हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स यहाँ पे आ रहा है, ये माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 सेज दैट क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि a इक्वल्स टू दिस थिंग है देन 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इज। a आपको दे दिया उसे 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, आपको ये पता लगाना है कि ये चीज क्या है बेसिकली। तो देखिए वैसे आप इस क्वेश्चन में क्या करिएगा, एक मतलब थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू आ रही है 1। अब आप क्या करिए, इधर पे वो चीज फिर पुट करिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, यहाँ पे आंसर आ रहा है वन। तो बेसिकली ए समथिंग आ रहा है, ए और वन बाय ए में से आंसर होगा। ठीक है, 65 का आंसर ए और वन बाय ए में से होगा। ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा। अब आप क्या करिए, थीटा की वैल्यू अब कुछ और पुट करिए। थीटा की वैल्यू अगर आप अब जीरो पुट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या बनता है। थीटा की वैल्यू आपने जीरो पुट करी तो आपके पास ए तो आ गया जीरो, और वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा तो आपका जीरो हो जाएगा, माइनस कॉस जीरो वन हो जाएगा अपॉन वन। तो ये भी आ गया आपके पास जीरो। तो अब देखिए, अब आप ए की वैल्यू फिर जीरो पुट करिए, तो ये तो इन्फिनिटी बना देंगे, लेकिन ये इन्फिनिटी आ रहा है नहीं आ रहा है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये होता है एलिमिनेशन ट्रिक। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है एग्जामिनेशन में। सो होप यू फाइंड दिस सीरीज वेरी हेल्पफुल। हमने इसमें 65 क्वेश्चंस कवर करे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जिसमें सारे डोमेन के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। और हमने काफी कुछ, हमने इसमें शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, मैंने आपका एनिमेशन ट्रिक और भी काफी ट्रिक, थीटा की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, एक्स की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी करवाए हैं। तो आपको ये सीरीज काफी पसंद आ रही है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स who are also going to give this maths domain university entrance test, CUCET and CUET। तो CUCET और CUET के लिए ये आपकी जो सीरीज है काफी हेल्पफुल रहेगी। Hope you will like it. Please like, share, and subscribe with your friends. Thank you.